हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीके विद राव। आज मैं आपके साथ शेयर बाज़ार से संबंधित कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाला हूं, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और रेलवे के एग्ज़ाम्स में, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, पुलिस और एक्सेट्रा हर एक एग्ज़ाम में मैंने ऐसे क्वेश्चंस को बार बार रिपीट होते हुए देखा है। तो ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। आइए पहले क्वेश्चन के साथ स्टॉक मार्केट एंड एक्सचेंज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बहुत सिलेक्टेड लाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। आइए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, SP500 किसका नाम है? SP500 किसका नाम है? तो SP500 है अमेरिका का एक स्टॉक एक्सचेंज है। अमेरिका का एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है SP500। ओके, तो ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेंसेक्स में कितनी कंपनियां शामिल हैं? सेंसेक्स में दोस्तों 30 कंपनियां शामिल होती है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक 30 कंपनियों के शेयर मूल्यों में उतार चढ़ाव से चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 कंपनियां, 30। ओके, 30 सेंसेक्स कंपनियां शामिल हैं। सो दोस्तों, तीसरे प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। FTSE 100 लंदन का स्टॉक एक्सचेंज है जो यूरोपियन बाजार की गतिविधियों पर नज़र रखता है। दूसरा है, निकी का संबंध सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज से है। मिडेक्स का संबंध जापान से है और BSE का संबंध सेंसेक्स से नहीं है। तो इसका सही हमें बताना था कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा FTSE 100 लंदन का स्टॉक एक्सचेंज है जो यूरोपीय बाजार की गतिविधियों पर नजर रखता है। तो आंसर हो जाएगा ए, FTSE लंदन का स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, बाकी ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हो जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कॉस्पी किस देश का सूचकांक है? कॉस्पी, KOSPI किस देश का सूचकांक है? तो आंसर हो जाएगा कोरिया का। दक्षिण कोरिया का है ये कॉस्पी सूचकांक। कौन सी कंट्री का है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा सूचकांक सुमेलित नहीं है? कौन सा इससे मैच नहीं हो रहा है, हमें ये बताना है। तो आंसर कौन सा नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं हम। ACT थाईलैंड सही है। ठीक है, JCI जापान ये हो गया गलत। ठीक है, JCI इंडोनेशियन और जकार्ता का संयुक्त सूचकांक है, तो ये जापान का नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा कारण सेंसेक्स में उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार है? सेंसेक्स के लिए उतार चढ़ाव के लिए क्या जिम्मेदार होता है, देख लेते हैं। वर्षा, मौद्रिक नीति, राजनीतिक अस्थिरता, या फिर उपर्युक्त सभी। तो हो जाएगा आंसर उपर्युक्त सभी। इनमें से सभी जिम्मेदार हैं सेंसेक्स के उतार चढ़ाव के लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। निम्न में से कौन सी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा निकी। निकी हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि निकी जो है जापान का एक स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, निकी एक जापान का स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से किस शब्द का संबंध स्टॉक एक्सचेंज से नहीं है? इनमें से हमें बताना है कौन सा ऐसा जो शब्द लिखा है वो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड नहीं है। तो NAV, NSE, IPO, KPO। तो आंसर हो जाएगा KPO। KPO का फुल फॉर्म होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो कि इससे स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित नहीं। इसका शेयर बाजार से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा KPO। तो फ्रेंड्स, नाइन्थ क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ब्लू चिप किसे कहते हैं? ब्लू चिप किसे कहा जाता है, जरा हमें बता दीजिए। तो ब्लू चिप कहा जाता है, ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऐसी कंपनी जो बड़े उद्योग घरानों द्वारा चलाई जाती है। एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर खरीदना रिस्की ना हो।
किसकी बहुराष्ट्रीय कंपनी को, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को, या फिर ऐसी कंपनी जो विदेश में किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। तो आंसर हो जाएगा ब्लू चिप। हमें एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर खरीदना रिस्की ना हो उसे हम ब्लू चिप कहते हैं दोस्तों। ठीक है, एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर खरीदना रिस्की ना हो, अर्थात जो कंपनी हमेशा लाभ प्रदान कराए, उसे हम ब्लू चिप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10th क्वेश्चन, निफ्टी का स्थापना कब हुई थी? हमें बताना है NIFTY, निफ्टी की स्थापना कब हुई थी? तो निफ्टी की स्थापना हुई थी तो दोस्तों 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। 1996 याद रखिएगा डेट, 1996 में निफ्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता हूँ जरा। विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बताना है आपको। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमारा है नीदरलैंड में। ठीक है, कहाँ पर है याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्टॉक एक्सचेंज है हमारा सबसे पुराना नीदरलैंड में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा NSE, जो अभी मैंने इसका आपको फुल फॉर्म बताया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वापस बता दिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SEBT, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, कब की गई, हमें ये पूछ रहा है। SCBT दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई है 1988 में। याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे एग्जाम्स में, रेलवे के और SSC, मैंने आपको जो एग्जाम्स के नाम बताए, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, 1988 है इसका आंसर, और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह एक गैर संवैधानिक संवैधानिक संस्था है जिसे 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया। इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। और 1992 में इसका 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसे 1992 में दर्जा दिया गया था। तो दर्जा 1992 में दिया गया था और 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14th क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी IDBI की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई है? तो RBI के द्वारा की गई है दोस्तों। ठीक है, भारतीय वित्त सेवा कंपनी IDBI की स्थापना किसके द्वारा की गई है? RBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। विश्व बैंक का हमें नाम पूछ रहा है, एक और नाम होता है, तो देख लेते हैं कौन सा नाम होता है, जान लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक का एक और नाम ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो देशों के बीच एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को क्या कहा जाता है? दो देशों के बीच, ठीक है, दो देशों के बीच में एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लघु उद्योगों के लिए उत्तम वित्त निकाय कौन सा है? लघु उद्योगों के लिए उत्तम वित्त निकाय कौन सा है? तो SIDBI हो जाएगा इसका राइट आंसर। SIDBI इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार के वह कराधान और उधार लेने संबंधित नीति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है फ्रेंड? सरकार के वह कराधान और उधार लेने संबंधित नीति क्या कहलाती है?
राजकोषीय नीति कहलाती है, राजकोषीय नीति कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? देश की आर्थिक प्रगति और का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो हो जाएगा देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी 1-2 एग्जाम्स में पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने इसमें डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, राष्ट्रीय जो आय निकालते हैं के लिए एनएनपी में किससे घटाया जाता है? किसे घटाया जाता है? तो आंसर अप्रत्यक्ष कर इसका सही आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। जो क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे दोस्तों। इस क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये आपके एग्जाम्स में आने वाले पूछे जा सकते हैं। तो मैंने एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस निकाले थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस अपने चैनल पे लाते रहते हैं फ्रेंड्स। और हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस करिएगा, हम ऐसी प्लेलिस्ट आपके लिए बनाते रहते हैं जिसमें हम एजुकेशनल कंटेंट अपने देते रहते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।